दोस्तों मार्केट लाल है और मार्केट शाइन करने के लिए नीला पत्थर यानी एक शाइनिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। ब्लूस्टोन ज्वेलरी आईपीओ बेंगलोर की एक डिजिटल फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड जो अब स्टॉक मार्केट में अपनी चमक दिखाने वाला है। इस आईपीओ हम देखेंगे कि इस आईपीओ की डिटेल्स और टाइमलाइन क्या क्या है, वैल्यूएशन और प्री आईपीओ हाइलाइट्स क्या क्या हैं, कैसे compete कर रहा है टाइटन के साथ, सेंको गोल्ड या स्काई गोल्ड जैसे उन कंपनियों के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये आईपीओ आपके लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ फैंसी पैकेजिंग। तो रेडी हो जाओ क्योंकि ज्वेलरी की दुनिया में सिर्फ चांदी नहीं, इंसाइट्स भी चाहिए। अब चलते हैं ब्लू स्टोन के बिजनेस मॉडल की तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंडा है कि अगर आप सोच रहे हो कि आईपीओ में अप्लाई करना है। ब्लू स्टोन का मॉडल फिजिकल डिजिटल, बेसिकली फिजिकल और डिजिटल कंबाइन करके, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म और फिजिकल स्टोर का मस्त कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे फर्स्ट, ये डिजिटल फर्स्ट, यानी ये ब्रांड ज़्यादातर कस्टमर को ऑनलाइन अट्रैक्ट करता है। उनकी ऐप, वेबसाइट या सोशल मीडिया पे एनालिसिस या एआई से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस और ऑगमेंट रियलिटी के थ्रू वर्चुअल रियलिटी ट्राई करने का ऑफर देता है। मीन्स उनकी ज्वेलरी को आप ऑन अपने हाथ पे आपके कैसे लगेगा, आपके ईयरिंग्स जो उनके हैं वो आपके कानों में कैसे लगेंगे, एआर के थ्रू वो आपको एक फुल प्रूफ एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा इनका फिजिकल स्टोर फॉर एक्सपीरियंस, मतलब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट देखता है, उसके बाद 80 से 90% लोग ऑनलाइन ब्राउज करने के बाद फिर शोरूम जाते हैं प्रोडक्ट देखने और ख़रीदने के लिए, उसका लुक एंड फील देखने के लिए। ब्लू स्टोन के पास इंडिया में 200 से प्लस कंपनी ओन स्टोर है और 75 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर है अक्रॉस 117 सिटीज़। इसके अलावा इनका क्या है, होम ट्रायल फीचर है। मीन्स आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इनके प्रोडक्ट्स को होम ट्रायल के लिए मंगा सकते हो। डिजिटल कन्वीनियंस के साथ साथ ये ब्रांड होम ट्रायल सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और कस्टमर घर पर ट्राई करके परचेजिंग डिसीजन ले सकते हैं, जो इंडियन ज्वेलरी बायर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। इसके अलावा इनका है टेक्नोलॉजी बैकबोन। इनका ओमनी चैनल एक्सीलेंस का कोर, इन हाउस टैक्स इंटीग्रेशन, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन और एआर ट्राई ऑन 3D प्रोडक्ट इमेज, सब कुछ मिला के अनडिफाइंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट अक्रॉस चैनल। आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू इनको ये आपको बिल्कुल एंटरटेन कर सकते हैं। आपको बिल्कुल, आप सोचते हो कि प्रोडक्ट मैं ले ही लूँ। मीन्स आप क्या करते हो, फिजिकल आप प्रोडक्ट पसंद करते हो ऑनलाइन जाकर, लेकिन जब आप खरीदते हो तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन को प्रायोरिटी देते हो और आप प्रोडक्ट को हैंड टू हैंड खरीदना पसंद करते हो, क्योंकि कुछ लोग हैवी ज्वेलरी को ऑनलाइन मंगाना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट आते हैं इनके हम की फैक्ट्स की अगर बात करें। की फैक्ट्स की बात करें तो इनका स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसमें 275 स्टोर्स हैं अक्रॉस 117 सिटीज़ इन 226 स्टेट्स एंड यूटीज़। इसके अलावा ये कंपनी 12,600 प्लस पिन कोड्स पे सर्व करती है। इसके अलावा 91 प्रोडक्ट्स with over 7,400 design collection available with 6 new products and collection launch in fiscal 2025। इसके अलावा 200 कंपनी ओन स्टोर हैं और 75 फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं। इनके पास 1943 फुल टाइम एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा इन हाउस टीम जो इनकी है, जो डिज़ाइनर्स की है, उनके पास 23 डिज़ाइनर्स बैठे हैं जो पूरे के पूरे ज्वेलरी डिज़ाइन सब कुछ करते हैं। इसके अलावा लेकिन इनका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो सिर्फ 6 या 7% रिवेन्यू जो है वो ऑनलाइन से आ रहा है। सारा का सारा, मीन्स कम्प्लीटली 93% जो रिवेन्यू है वो स्टोर्स या फिजिकल चैनल से ही आ रहा है। यहाँ पे क्लियर फैक्ट है कि कंपनी डिजिटल ऑन होने के बावजूद जो प्रेजेंस है, लोग क्या कर रहे हैं, इनका ट्राई कर रहे हैं, डिजिटल प्रेजेंस देख रहे हैं और बेसिकली एक्सपीरियंस ले रहे हैं कि भाई कोई प्रोडक्ट क्या कैसा लगेगा, फिर वो उस प्रोडक्ट की स्टोर पे अवेलेबिलिटी देख के खरीद रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टोर में जाके। इसके अलावा मैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मुंबई में, जो ये यूटिलाइज़ कर रहे हैं 98.5%। इसके अलावा जयपुर वाली फैसिलिटी यूज़ हो रही है 81.72%, और वहीं सूरत वाली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो यूटिलाइज़ हो रही है 68.25%। इसके अलावा मैं की डेट्स की बात करूँ कि इस आईपीओ की क्या क्या डेट्स हैं, कब आ रहा है, कब खुलने वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इस आईपीओ का जो खुल रहा है वो खुल रहा है आपका 11 अगस्त को। 11 अगस्त से 13 अगस्त की डेट है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ पर शेयर है। जो इनका प्राइस बैंड है 490 टू 517 का इनका प्राइस बैंड है। 29 शेयर्स का लॉट साइज़ है। इसके अलावा जो कंपनी टोटल इशू कर रही है वो इशू कर रही है 15,040.65 CR का, जिसमें से
820 करोड़ फ्रेश इशू है। बाकी जो 720 CR है वो आपका ऑफर फॉर सेल है, मीन्स जो इनके पहले वाले इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। इसके अलावा IPO के ओपन की डेट जो है वो है आपकी 11 अगस्त, 13 अगस्त का क्लोज डेट है। अलॉटमेंट आपको ऑलमोस्ट 14 को मिल जानी चाहिए, 14 50 की 15 का आपका जो आपका रिफ़ंड आएगा 18 अगस्त को, और अकाउंट में भी आपको 18 अगस्त को ही शेयर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लिस्टिंग है, लिस्टिंग आपको 19 अगस्त को एक्सपेक्टेड की जा रही है। इसके अलावा जो आपका लास्ट डे है बेसिकली आपका 13 अगस्त को, आप 5 बजे तक UPI के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, इसके बाद नहीं। अगर मैं इनके एंकर इन्वेस्टमेंट की लिस्ट देखूँ, एंकर इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। एंकर इन्वेस्टमेंट ने 6,900 करोड़ 693 करोड़ का इनका टोटल एलोकेशन आया है एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू, जिसमें आप नाम पढ़ोगे जैसे ये आपका अमानसा हो गया, SBI हो गया, निपॉन है, आपका गोल्डमैन सैच ने भी एक 10.22% के लिए एंकर पोर्शन में इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल न्यूयॉर्क, इंडिया का आदित्य बिरला सन लाइफ का दूसरे कोई मैन्युफैक्चरिंग इक्विटी फंड, यहाँ पे आपका बिजनेस साइकिल फंड, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड इक्विटी फंड। इसके अलावा बाल भविष्य योजना, इसने अपने काफ़ी सारे प्लान्स में आदित्य बिरला लाइफ ने एक अच्छा खासा स्टेक लिया है। इसके अलावा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्टेक लिया है। सोसाइटी जनरल, मेराई एसेट स्मॉल कैप फंड, DSP, अमुंदी, PGIM, ACM ग्लोबल, एक्सिस और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप ने भी अपना स्टेक डाला है इस एंकर इन्वेस्टिंग में। और टोटल मिला के इनको जो मिली है वो 693 CR की इनको टोटल इन्वेस्टमेंट मिली है थ्रू एंकर इन्वेस्टमेंट, 693 CR की। आगे बढ़ते हैं और इनकी फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका फाइनेंशियल एसेट्स के मामले में देखा तो आपका 1255 के एसेट से बढ़कर 2453 से देन 2532। इनकम की बात करें तो इनकम में भी ग्रो कर रहे हैं 787 CR से देन 1303 CR, देन आपका 1830, यानी इनका रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है। लेकिन जो यहाँ पे मेन चिंता की बात है वो है इनका लॉस इनका नहीं रुक रहा, इनका लॉस कंटिन्यूसली लॉस में जाए जा रहे हैं। आपका लॉस देखो 167 CR का लॉस, देन 142 CR का लॉस, देन 221 CR का लॉस 2025 में। वहीं जिसकी वजह से अबिट्टा देखोगे, अबिट्टा आपका 56 CR नेगेटिव, 53 CR पॉजिटिव एंड 73.16 CR प्लस में। इसके अलावा आप रिजर्व एंड सरप्लस की बात करो तो 2023 में कंपनी स्टार्टअप ही थी एक तरीके से, तो इनका रिजर्व माइनस में था। उसके बाद इन्होंने रिजर्व कलेक्ट किया तो 346 का इनके पास रिजर्व था उस टाइम पे, और 31 मार्च 2025 तक इनका जो रिजर्व था 877। बोरोइंग्स ज़्यादा नहीं है क्योंकि आप रिजर्व से बोरोइंग के हिसाब से देखोगे तो बोरोइंग रिजर्व इनके पास ज़्यादा है, बोरोइंग कभी भी चाहे तो ये अपनी ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ रेशियोज़ की बात करें थे जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि आपका कंपनी लॉसेज में है। डेब्ट टू इक्विटी बिलो 1 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ अभी नेगेटिव में ही है क्योंकि मैक्सिमम एज नेगेटिव में चला है, लेकिन एबिटा मार्जिन पॉजिटिव में है। कंपनी अगर एबिटा मार्जिन को 4.3 से बढ़ाती है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये कंपनी पॉजिटिव रिटर्न देना शुरू कर दे। और प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो प्राइस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपने बुक वैल्यू से 2.101 टाइम्स ट्रेड कर मतलब लिस्ट होने का एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में इसी सिमिलर बिजनेस में ब्लूस्टोन को कम्पीट करता है ऊपर टाइटन, कल्याण, सेंको, तंगमिंज और PC ज्वेलर्स। तो इनका आप देखोगे आपका इनका इसको तो हटा दो क्योंकि ये सारा का सारा नेगेटिव है। आपका अर्निंग पर शेयर और P रेशो, ये नेटवर्थ वगैरह यहाँ पे आप देखोगे तो आपका सेंको गोल्ड का P रेशो सबसे बेटर है, और वहीं टाइटन कंपनी का P रेशो बहुत ज़्यादा है। वहीं NAV की बात करें तो 1350, 46, 120। वहीं अर्निंग पर शेयर 37, 6 और 10। और वहीं PC जो तो इस टाइम पे काफ़ी नीचे चल रहा है, ना इनका अर्निंग पर शेयर है ना इनका, और P रेशो भी देखा था P रेशो भी काफ़ी नीचे। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सिर्फ 9 का है जबकि यहाँ पे आपका 28 का है। बेसिकली टाइटन एक बड़ी कंपनी है, इनकी अच्छी खासी नेटवर्थ भी है और उसके हिसाब से ये हाई वैल्यूएशन भी दे रही है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 1.67 आपका PC ज्वेलर्स है, सेंको आपका 2.62, कल्याण 12.65 और आपका टाइटन 25.50, यानी अपने प्राइस और बुक वैल्यू से 25 टाइम्स ट्रेड हो रहा है वो। आगे हम देखेंगे स्ट्रेंथ की बात करें तो ये कंपनी ये सेकंड लार्जेस्ट डिजिटल फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड है
जो इंडिया में ओमनी चैनल रिटेलर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इनकी इन हाउस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाती है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिज़ाइन अप्रोच के साथ ये मार्केट में एक अलग ही लेवल पर लीड कर रहे हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ विद वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑपरेशन इनको एक अलग ही पहचान देता है। वहीं पैन इंडिया प्रेजेंस जो कि टियर 1, 2, 3 तीनों टियर्स में सिटीज़ में ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो ये कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग है। इनकी हाई वर्किंग कैपिटल हैवी है, क्योंकि ये अपनी इन्वेंट्री काफ़ी स्टोर कर रखते हैं और इनके मॉडल्स थोड़ा एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन पे फोकस करते हैं, जिनके पे मेकिंग चार्जेस थोड़ा हैवी होता है। वहीं हैवी कंपटीशन है रिटेल ज्वेलरी में स्पेस में थोड़ा, तो इनके लिए थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि अदर कंपटीशन जैसे टाइटन, आपका लीटर है, आपका सेंको गोल्ड है, स्काई गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में आता है, लेकिन वो भी एक तरीके से इनको कंपटीशन देता है। इसके अलावा पीसी ज्वेलर्स भी काफ़ी टाइम से एक अलग ही उसने ग्रिप बना रखी है। लेकिन हाँ, ट्रेंड और जेनजी की बात करें तो वो इस टाइम पर ब्लू स्टोन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। वहीं अगर हम देखा तो नेक्स्ट इनका जो रिस्क फैक्टर है वो है कि गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी। गोल्ड प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से इनको मार्जिन्स में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा रिलाई ऑन फ्रेंचाइजी ग्रोथ, ये रिलाई करते हैं फ्रेंचाइजी ग्रोथ के ऊपर। अगर फ्रेंचाइजी ग्रो करेगी तो ये ग्रोथ करेंगे। और एक्सपेंशन फंडिंग, क्योंकि इनके स्टोर्स खोलना और उनको एक्सपेंड करने के लिए फंडिंग की रिक्वायरमेंट अच्छी खासी हो रही है। इसके अलावा मैं वर्डिक्ट दूँ तो भाई ब्लूस्टोन IPO हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क बेट के साथ। मीन्स अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो ही देखना, नहीं, क्योंकि हाई रिस्क के साथ हाई अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं है कि आपका हाई ग्रोथ कम रिस्क में मिल जाए। दूसरा है कि इफ़ यू वांट ए लेट से यूनिकॉर्न पिक डिजिटल फ्रेश ब्रांड एंड यू कैन टॉलरेट लॉसेस एबल टू वेट फॉर लॉन्ग टर्म, देन ब्लूस्टोन विल बी इंटरेस्टिंग। मीन्स अगर आप डिजिटल फर्स्ट ब्रांड में इंटरेस्टेड हो जो, और आप इन कंपनी के लॉसेस भी टॉलरेट कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ आप लॉन्ग टर्म वेट करने के लिए रेडी हो, तो हो सकता है कि आप ये अर्ली एंट्री बाद में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देके जाए, आपके लिए एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है अगर आप हाई रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हो। वहीं अगर हम रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स को मैं सलाह दूंगा कि अगर उनको लगाना है तो स्मॉल लॉट लगाओ और उसको क्लोजली ट्रैक करो। कभी भी अभी इस शेयर में बड़ा लॉट अप्लाई मत करो। सिंगल लॉट रखो, देखो ट्रैक कर पा रहे हो, लिस्टिंग पे बेचना है निकालना है आप ट्रैक कर सकते हो। लेकिन हाँ, अभी के लिए ज़्यादा मतलब क्योंकि लॉस मेकिंग है, कंफर्म नहीं है कि आने कितने क्वार्टर्स के बाद ही कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। अगर लॉस टॉलरेट कर सकते हो और छोटे, तो मैं रिटेल इन्वेस्टर को सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ स्मॉल लॉट में अप्लाई करें, नहीं तो ना करें। इसके अलावा अगर मैं नॉर्मल बाकी कंपैरिजन के हिसाब से बोलूँ तो टाइटन जो है वो आपके लिए सेफ़र ऑप्शन है, सेंको जो है चीपर ऑप्शन है, वहीं ब्लू स्टोन शाइन इन टेक एंड ग्रोथ बट प्रॉफिट इज स्टिल पेंडिंग। यहाँ पे शाइनिंग तो है, कुछ चमक तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अभी भी पेंडिंग है, जो कि मेन कुछ काफ़ी सारे लोगों को हर्ट कर रहा है। अगर आपको ब्लू स्टोन का एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बताएं कि आप क्या इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। धन्यवाद।